नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्रद्धा सेतु पर, जहां हम आपको दिव्य ग्रंथों की अनुभूति एकदम सरल और सुंदर रूप में कराते हैं। मित्रों, आज हम पहुंच चुके हैं देवी भागवत स्कंद 2 के अंतिम अध्याय और महत्वपूर्ण अध्याय पर। एक ऐसा प्रसंग जिसने पूरी पृथ्वी को हिला दिया था। यह कहानी है राजा परीक्षित की, अर्जुन के पौत्र, धर्म के अत्यंत पालन करता, जिन्हें एक गंभीर भूल के कारण शाप मिला और 7वें दिन नागराज तक्षक के डसने से उनकी मृत्यु हुई। लेकिन मृत्यु अंत नहीं थी, यह तो शुरुआत थी। एक ऐसे यज्ञ की, एक ऐसे क्रोध की, एक ऐसे प्रतिशोध की, जिसने समस्त नागलोक को संकट में डाल दिया। जन्मेजय ने किया था सर्प यज्ञ। जी हाँ, आज की कथा में आप सुनेंगे कैसे शोक और क्रोध मनुष्य को विनाश की ओर ले जाते हैं, कैसे ब्रह्म ज्ञान की क्रोध को शांत कर सकता है और क्यों देवियों ने स्वयं आगे आकर इस विनाश को रोका। तो आइए स्कंद 2 के इस महाअध्याय में प्रवेश करते हैं। मित्रों, पिछले अध्याय में हमने सुना था कि राजा परीक्षित को किस तरह से ऋषि का शाप मिला था और मंत्रियों ने महाराज से पूछा था कि वे कौन से मुनि थे जिन्होंने अपनी प्यारी पत्नी को आधी आयु देकर जीवित कर दिया था। महाराज ने उस बात को आगे बताते हुए बताया कि भृगु की पुलोमा नाम से विख्यात वह सुंदरी स्त्री थी। सुना जाता है कि उसी पुलोमा के पेट से च्यवन मुनि उत्पन्न हुए हैं। च्यवन मुनि की स्त्री का नाम सुकन्या था। वह सुकन्या राजा शरियाती की सुंदरी पुत्री थी। सुकन्या के उदर से श्रीमान प्रमति पुत्र रूप से उत्पन्न हुए, जो बड़े विख्यात नरेश थे। प्रमति की स्त्री का नाम प्रतापी था। वह भी उन्हीं के समान आदरणीय थी। प्रतापी के गर्भ से रुरु नाम का मुनि जन्म हुआ था, जो परम तेजस्वी पुरुष थे। उसी समय की बात है। स्थूलकेश नाम से प्रसिद्ध कोई मुनि थे। वे बड़े तपस्वी, धर्मात्मा और सत्यवादी रहे। एक दिन मेनका नाम की एक दिव्य परम सुंदरी अप्सरा नदी के तट पर आई और जल में क्रीड़ा करने लगी। त्रिलोक सुंदरी उस अप्सरा से विश्वावसु मुनि का समागम हो गया, जिससे वह गर्भवती होकर चली गई। स्थूलकेश मुनि के आश्रम के पास जाकर मेनका ने कन्या का प्रसव किया। त्रिलोक सुंदरी उस अनाथ कन्या को नदी के तट पर देखकर मुनि स्थूलकेश ने अपने पास रख लिया। उनके द्वारा वह पाली पोषी गई। मुनि ने उसका नाम प्रमद्वरा रखा। समय पाकर वह युवा स्त्री हो गई। उसमें सभी शुभ लक्षण उपस्थित हो गए। मुनिवर रुरु ने उस प्रमद्वरा का नामक कन्या को देखा। राजा परीक्षित कहते हैं, मुनिवर रुरु का मन खिन्न हो गया था। वे आश्रम पर जाकर सोए थे। उन्हें दीनहीन देखकर पिता ने पूछा, रुरु तुम उदास क्यों हो? तब रुरु ने पिता से कहा, स्थूलकेश मुनि के आश्रम पर जो प्रमद्वरा नाम की कन्या है, मैं उसके साथ विवाह करना चाहता हूँ। पुत्र की बात सुनकर उसी क्षण पिता प्रमति मुनिवर स्थूलकेश के पास गए। उन्होंने समझा बुझाकर अनुकूल बनाया। तत्पश्चात सुंदरी प्रमद्वरा के लिए याचना की। स्थूलकेश मुनि ने वचन दिया कि शुभ मुहूर्त आने पर मैं विवाह कर दूंगा। प्रमति और स्थूलकेश ये दोनों महात्मा तपोवन में निकट रहकर विवाह की तैयारी करने लगे। उसी समय की बात है। सुंदर नेत्र वाली प्रमद्वरा घर के आंगन में घूम रही थी। एक अलसाया हुआ सांप पड़ा हुआ था। प्रमद्वरा के पैर का स्पर्श होते ही उसने उसे डस लिया। इससे उसका शरीर प्राणहीन होकर जमीन पर गिर पड़ा। सब और कोहराम मच गया। सबके सब मुनि आ गए। शोकाकुल होकर विषाद करने लगे। जमीन पर पड़ी हुई मृत पुत्री को देखकर पिता के दुख का पारावार न रहा। प्रमद्वरा के इतनी तेजस्विनी थी कि मरने पर भी उसका शरीर चमक रहा था। उसके मर जाने पर समाचार सुनकर रुरु भी रोते बिलखते देखने के लिए आए। देखा वह मृत कन्या जमीन पर पड़ी हुई थी। जान पड़ता था मानो जीवित ही है। स्थूलकेश तथा अन्य अनेकों ने श्रेष्ठ ऋषि विषाद कर रहे थे। उन्हें देखकर रुरु वहां से बाहर निकल आए। उन्होंने शोकाकुल होकर मन में सोचा, मेरे दुर्भाग्य ने ही इस महान अद्भुत सर्प को यहाँ भेजा है। तभी तो मेरे कल्याण का संहार करने में यह कारण बन गया। क्या करूं और कहाँ जाऊं? अब तो मेरी प्राण प्रिया इस लोक से चल बसी। मैं बड़ा ही भाग्यहीन हूँ। इससे इसके पाणी ग्रहण करने का तथा अग्नि में लाजा की आहुति देने का भी अवसर मुझे प्राप्त नहीं हो सकेगा। मेरे इस मानव जीवन को धिक्कार है। अब तो मेरे प्राण प्रयाण कर जाए, यही ठीक है।
यूं विषाद करते हुए वे नदी तट पर बैठकर उपाय सोचने लगे। यदि मैं मर जाता हूं तो कभी न मिटने वाली आत्महत्या के सिवा दूसरा कौन सा फल मेरे हाथ लगेगा। मेरे पिता दुखी होंगे, माता का मन संताप की आग में रात दिन जला करेगा। हाँ, मुझे मरा देख कर मेरा दुर्भाग्य अवश्य ही बड़ा संतुष्ट होगा। इससे मेरी दिवंगत प्रिया पमद्वरा का तो कुछ उपकार होने की संभावना है नहीं। यदि मैं वियोग से व्याकुल होकर स्वयं आत्महत्या कर लूं तो वह पमद्वरा परलोक में मुझे आत्मघाती की पत्नी बन जाएगी। यह भी संभव नहीं रहेगा। इसलिए मेरे प्राण त्याग करने में तो अनेकों दोष हैं, जीवित रहने पर ये कोई दोष नहीं आ सकते। इस प्रकार विचार करने के पश्चात मुनिवर रूरू ने स्नान और आचमन करके पवित्र होकर हाथ में जल लिया और कहा, यदि मैंने कुछ भी देव पूजन आदि पुण्य कार्य किया हो, अर्थात भक्ति पूर्वक गुरुदेव की पूजा, जप, तप, हवन, संपूर्ण वेदों का अध्ययन, पुण्यमयी गायत्री का जप एवं भगवान श्री सूर्य की आराधना की हो, तो उस पुण्य के प्रभाव से मेरी यह प्रिया जीवित हो जाए। इतने पर भी यदि मेरी प्राण प्रिया के प्राण नहीं लौटेंगे तो मैं जीवन त्याग दूंगा। इस प्रकार संकल्प करके देव आराधना पूर्वक रूरू ने वह जल जमीन पर छोड़ दिया। राजा परीक्षित कहते हैं, रूरू अपनी भावी पत्नी पमद्वरा के वियोग से दुखी होकर यूं विलाप कर रहे थे। इतने में सामने भगवान का भेजा हुआ दूत आया और मुनि से कहने लगा, ब्राह्मण देवता, तुम्हें इस प्रकार दुस्साहस नहीं करना चाहिए। भला मरी हुई स्त्री पुनः कैसे जीवित हो जाएगी। यह सुंदरी कन्या मेनका अप्सरा की कन्या थी। इसकी आयु के वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। विवाह होने के पूर्व ही वह मर गई। तुम किसी दूसरी सुंदरी के स्त्री के साथ विवाह कर लो। अरे प्रचंड मूर्ख, रोते क्यों हो? अब इसके साथ तुम्हारा क्या प्रेम रहा? रूरू बोले, देवदूत, यह जीवित हो अथवा ना हो, किंतु यह निश्चित है कि अब मैं किसी दूसरी स्त्री के साथ विवाह नहीं करूंगा। मुझे मर जाना ही पसंद है। राजा परीक्षित कहते हैं, मुनि का आग्रह जानकर देवदूत को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने अत्यंत मनोहर सुंदर सत्य वचन कहे। द्विजवर, तुम्हें वह उपाय बताता हूँ जिससे प्राचीन समय में देवता लोग लाभ उठा चुके हैं। तुम अपने जीवन की आदि आयु देकर शीघ्र पमद्वरा को जिंदा कर सकते हो। रूरू बोले, मैं निसंदेह इस कन्या को अपनी आधी आयु दे देता हूँ। आज मेरी यह प्राण प्रिया पुनः जीवन लाभ करके उठ बैठे। उसी समय विश्वावसु मुनि विमान पर बैठकर वहां पधारे। वे विश्वावसु गंधर्वों के राजा थे। अपनी पुत्री पमद्वरा का निधन जानकर स्वर्ग से उसका आना हुआ था। फिर विश्वावसु और देवदूत दोनों धर्मराज के पास गए और उनसे यह वचन कहा, धर्मराज, यह रूरू की पत्नी और विश्वावसु की कन्या है। इसका नाम पमद्वरा है। अभी सर्प के काट लेने से इसके प्राण निकल गए हैं। धर्मराज, रूरू इसके लिए प्राण देने को तैयार है, अतः उनकी आधी आयु प्राप्त करके यह सुंदरी कन्या पुनः जीवित हो जाए। रूरू के नियम व्रत का पुण्य इस कार्य के बदले समर्पित है। धर्मराज ने कहा, देवदूत, यदि तुम विश्वावसु की कन्या को जीवित करना चाहते हो तो उठो, रूरू के पास जाओ और उसकी आधी आयु से कन्या को जीवित कर दो। राजा परीक्षित कहते हैं, इस प्रकार धर्मराज के कहने पर देवदूत गया और पमद्वरा को जीवित करके उसी क्षण रूरू को सौंप दिया। तदंतर शुभ मुहूर्त आने पर रूरू और पमद्वरा का विधि पूर्वक विवाह भी हो गया। यूं उपाय करने से वह मरी हुई कन्या भी पुनः जीवित हो गई। इसलिए शास्त्र की यही सम्मति है कि सम्यक प्रकार से उपाय कर लेना चाहिए। प्राण की रक्षा के लिए मणि, मंत्र और औषधि का विधि पूर्वक उपयोग करना उचित है। इस प्रकार मंत्रियों से कहकर राजा परीक्षित ने राज्य का भार उत्तम सेवकों को सौंप दिया और बहुत शीघ्र एक 7 मंजिल के ऊंचे भवन की भलीभांति व्यवस्था की। वे मंत्रियों के साथ उसी भवन में ऊपर जाकर रहने लगे। रक्षा करने के लिए मणि और मंत्र जानने वाले अनेक प्रसिद्ध पुरुषों की नियुक्ति हो गई। इसके बाद महाराज परीक्षित ने गौर मुख नाम वाले मुनि को भेजा। भेजने का अभिप्राय यह था कि ये गौर मुख जी जाकर मुनि को प्रसन्न करे और बार बार कहे कि परीक्षित हमारा सेवक है, उसका अपराध क्षमा करे। साथ ही राजा परीक्षित सुरक्षित रहने के लिए अपने आसपास मंत्र सिद्ध ब्राह्मणों को भी रखने लगे। फाटक पर मंत्री के नवयुवक कुमार को बैठा दिया। वहां बहुत से हाथी खड़े थे। ऐसा कड़ा प्रबंध था कि उस अत्यंत सुरक्षित भवन में भी कोई नहीं जा सकता था। वायु तक भी अपनी इच्छा से नहीं जा सकती थी, उसे भी रुक जाना पड़ता था। राजा ऊपर रहकर खाने पीने का कार्य संपन्न किया करते थे। स्नान और संध्या आदि कार्य के लिए भी वही समुचित व्यवस्था थी।
कोई एक कश्यप नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उसने सुना कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया है। उसे धन प्राप्त करने की इच्छा थी। उसके विचार में आया कि मैं वहां चलूं जहां राजा परीक्षित ब्राह्मण से शापित होकर इस समय रहते हैं। ऐसा सोचकर वह ब्राह्मण अपने घर से निकला और चल पड़ा। मुनिवर कश्यप मंत्र शास्त्र का पूर्ण विद्वान था, परंतु धन में उसकी विशेष आसक्ति थी। सूत जी कहते हैं, राजा परीक्षित के शाप की बात तक्षक को मालूम हो गई थी। अतः जिस समय कश्यप अपने घर से चला, उसी दिन तक्षक भी सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके घर से निकल पड़ा। उसने वृद्ध ब्राह्मण की आकृति बना ली थी। रास्ते में जा रहा था, इतने में राजा परीक्षित के पास जाता हुआ वह कश्यप ब्राह्मण उसे दिखाई पड़ा। तब तक्षक ने उस मंत्रविद्ध ब्राह्मण से पूछा, महाराज, आप इतनी उतावली के साथ कहाँ जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? कश्यप ने कहा, महाराज परीक्षित को तक्षक सर्प काटेगा। महाराज के शरीर से उसकी विषाग्नि को दूर करने के लिए मैं शीघ्र वहीं जा रहा हूँ। द्विजवर, मैं विष उतारने वाला मंत्र जानता हूँ। यदि आप राजा की आयु होगी तो मैं उन्हें अवश्य जीवित कर दूंगा। तक्षक बोला, ब्राह्मण, वह तक्षक मैं ही हूँ। राजा परीक्षित को मैं ही अपनी विषाग्नि से भस्म करूंगा। तुम लौट जाओ, क्योंकि जिसे मैं काट दूं उसकी चिकित्सा करने की तुम में शक्ति नहीं है। कश्यप ने कहा, सर्प ब्राह्मण ने महाराज को शाप दे दिया है, अतः तुम्हारा काटना तो अनिवार्य ही है, किंतु मैं मंत्र के बल से राजा को निसंदेह पुनः जिंदा कर दूंगा। तक्षक बोला, ब्राह्मण, तुम बड़े पवित्र आत्मा पुरुष हो। यदि तुम मेरे काटे हुए महाराज परीक्षित को जिंदा कर दोगे तो पहले अपना मंत्र बल मुझे दिखाने की कृपा करो। मैं अभी इस वट वृक्ष को अपने विषपूर्ण दांतों से काटकर भस्म कर दूंगा। कश्यप ने कहा, सर्पराज, तुम्हारे काटे या जलाए जाने पर भी मैं इसे फिर हरा भरा कर दूंगा। सूत जी कहते हैं, तदंतर तक्षक ने उस वृक्ष को काटा और विषाग्नि से उसे राख बना दिया। साथ ही कश्यप ने कहा, द्विजवर, तुम अब इसे पुनः जीवित करो। सर्प के विष से भस्मीभूत वृक्ष को देखकर कश्यप ने सारी राख बटोर ली और यह वचन कहा, महान विष उगलने वाले सर्पराज, अब मेरा मंत्र बल देखो। तुम्हारे सामने ही मैं वट वृक्ष को पूर्ववत हरा भरा कर देता हूँ। ऐसा कहकर मंत्र के पूर्णवेत्ता कश्यप ने हाथ में जल लिया और मंत्र से अभिमंत्रित कर उसे राख पर छींट दिया। जल के छींटे पड़ने से वह वट वृक्ष की पुनः पूर्ववत सुंदर स्थिति हो गई। यह सब देखकर तक्षक को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उसने कश्यप से पूछा, ब्राह्मण, तुम क्यों इतना परिश्रम करते हो? तुम्हें जो अभिलषित वस्तु हो बताओ, मैं उसे अभी दे देता हूँ। कश्यप ने कहा, सर्पराज, मुझे धन की आवश्यकता थी। महाराज परीक्षित को शाप लग गया है, उसे सांप काटेगा। मैं अपनी मंत्र विद्या से उनका उपकार कर दूं तो मेरी आवश्यकता पूर्ण हो सकती है। यूं विचार करके ही मैं घर से चला था। तक्षक बोला, द्विजवर, तुम्हें राजा से जितना धन पाने की इच्छा हो वह मुझसे ले लो, मैं अभी दे देता हूँ। उसे लेकर तुम अपने घर पधारो, इससे मेरी भी सफलता स्थिर रह सकेगी। सूत जी कहते हैं, परमार्थ के महत्व को जानने वाले कश्यप ने तक्षक की बात सुनकर कर्तव्य के विषय में बार बार विचार किया। सोचा, यदि मैं धन लेकर अपने घर वापस चला जाता हूँ तो लोभ के कारण जगत में मेरी निंदा होगी। यदि मैंने परीक्षित को जिंदा कर दिया तो वह मेरा यश होगा जो कभी मिट नहीं सकता। प्रचुर धन मिलने के साथ ही किसी के जीवन दान से जो पुण्य होता है वह भी मुझे सुलभ हो जाएगा। यश की रक्षा करनी चाहिए, यश रहित धन को धिक्कार है। रघु ने यश के लिए अपनी सारी संपत्ति ब्राह्मण को दान कर दी थी। हरिश्चंद्र और कर्ण अपनी कीर्ति फैलाने के लिए अकिंचन बन गए थे। फिर राजा परीक्षित विष की आग से जल रहे हो तो मैं उनकी अपेक्षा कैसे कर सकता हूँ? यदि आज मैं राजा को जीवित कर देता हूँ तो सभी प्राणी सुख से जीवन व्यतीत करेंगे, क्योंकि राजा के नहीं रहने पर प्रजा का संहार तो निश्चित ही है। राजा मर गए तो प्रजा के नाश का पाप भी मेरे सिर पर चढ़ जाएगा। धन के लोभ से जगत में निंदा होगी तो अलग। इस प्रकार मन में विचार करके पश्चात उस प्रकांड विद्वान कश्यप ने ध्यान करके देखा तो उसे पता लगा कि राजा की आयु समाप्त हो गई है। महाराज का अंतिम समय आ गया है। ध्यान से यह निश्चित जान लेने पर धर्मात्मा कश्यप तक्षक से धन लेकर घर लौट गया। कश्यप को घर लौटाकर 7वें दिन राजा परीक्षित का प्राण हरने के लिए तक्षक बड़ी उतावली के साथ हस्तिनापुर को चले गए। नगर की अंतिम सीमा में ऊंचे महल पर राजा परीक्षित बैठे थे। वहीं
बड़ी सावधानी के साथ मणि, मंत्र और औषधि की व्यवस्था करके उनकी रक्षा की जा रही थी। तब तक्षक चिंतित हो गया, कहीं न काट सका तो ब्राह्मण मुझे शाप दे देगा। इस भय से उसके मन में घबराहट उत्पन्न हो गई। अतः उसने ध्यानपूर्वक विचार किया कि इस ऊंचे महल में किस प्रकार बैठा जा सकता है। इस राजा को ब्राह्मण ने शाप दे रखा है। इस मूर्ख ने उस ब्राह्मण को दुखी बनाया था। पांडु के वंश में कोई भी ऐसा दुष्ट राजा नहीं हुआ जिसने तपस्वी मुनि के गले में मरा हुआ सर्प लपेट दिया हो। इस घृणित कर्म करने वाले राजा ने अंतिम समय आ गया, बुरे फल भोगने पड़ेंगे, यह जानते हुए अपने भवन पर रक्षक नियुक्त कर दिए हैं। निश्चिंत होकर स्वयं कोठे पर बैठा है और मृत्यु को भी धोखा देना चाहता है। ब्राह्मण की आज्ञा पालन करने के लिए मैं किस प्रकार इसे जलाने में सफल हो सकूंगा। मृत्यु टल नहीं सकती, इस बात से यह मूर्ख बिल्कुल अनभिज्ञ है। अतएव रक्षकों को नियुक्त करके स्वयं ऊंचे भवन पर बैठा आनंद कर रहा है। दैव अमित प्रतापी है, यदि उसकी मृत्यु निश्चित कर दी है तो करोड़ों यत्न करने पर भी यह कैसे बच सकता है। मैं मृत्यु का शिकार बन चुका हूँ, जानते हुए भी इस नरेश ने जीवन बनाए रखने की धारणा बना रखी है। इसी से यह निश्चिंत होकर सुरक्षित स्थान पर जा बैठा है। राजा का कर्तव्य है कि सभी समय दान, पुण्य आदि उत्तम कर्म करे। इससे दुख दूर होता है और आयु में वृद्धि होती है। यदि आयु न बढ़ी, मरण समय ही आ गया तो स्नान, दान आदि पवित्र क्रियाएं करके इस लोक से जाने वाले को स्वर्ग मिलता है, अन्यथा नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती है। इस राजा के पास ब्राह्मण को पीड़ा पहुंचाने का पाप तो था ही, भयंकर विप्रशाप अलग है। मृत्यु की घड़ी निकट आ गई है, इसे कोई टाल नहीं सकता। इसके पास कोई योग्य ब्राह्मण भी नहीं है जो इसे यह बता दे कि ब्रह्मा द्वारा निर्धारित की गई मृत्यु अनिवार्य है। इस प्रकार विचार करने के पश्चात तक्षक ने अपने पास रहने वाले बहुत से नागों को तपस्वी के रूप में राजा के पास भेजा। वे फल मूल लेकर राजभवन चले। स्वयं तक्षक एक छोटा सा कीड़ा बनकर फल में बैठा और वहां जाने को उत्सुक हो गया। फल लेकर सभी सर्प शीघ्रतापूर्वक घर से चल पड़े। राजभवन के दरवाजे पर जाकर रुक गए। महाराज का भव्य भवन वही था। पहरेदारों ने तपस्वियों को देखकर उनके आने का कारण पूछा। तपस्वी वेशधारी सर्पों ने कहा, हम लोग महाराज का दर्शन करने के लिए तपोवन से आए हैं। अभिमन्यु कुमार परीक्षित इस वंश के सूर्य है। इन शूरवीर नरेश की छवि अत्यंत मनोहर दिखाई पड़ती है। हम लोग अथर्ववेद मंत्रों का प्रयोग करके इन्हें दीर्घजीवी बनाने के विचार से आए हैं। तुम महाराज से निवेदन कर दो कि आपसे मिलने के लिए मुनिगण आए हैं। हम लोग राजा का अभिषेक करके उन्हें अभिष्ट फल देंगे और वापस लौट जाएंगे। हमने भरतवंशी राजाओं के यहाँ कहीं ऐसे द्वारपाल नहीं देखे और न सुने हैं जो राजा से तपस्वियों को भी न मिलने दे। हमारा वहां तक जाने का विचार है जहां महाराज परीक्षित विराजमान है। हम आशीर्वाद देकर उनका कल्याण करेंगे, किंतु आज्ञा मिलने पर ही जाएंगे। सूत जी कहते हैं, उन तपस्वियों की बात सुनने के पश्चात ब्राह्मण मानकर द्वारपालों ने राजा का जो आदेश था वह सुना दिया और कहा, हमारी समझ से आज आप लोगों की महाराज से भेंट नहीं होगी, अतः आप सभी कल इस राजभवन पर पधारने की कृपा करें। मुनिवारों, ब्राह्मण के शाप से भयभीत होकर राजा ने व्यवस्था कर रखी है कि कोठे पर कोई भी न आ सके। यह बात बिल्कुल निश्चित है। तब ब्राह्मणों ने द्वारपालों से कहा कि ये फल, मूल, जल हम ब्राह्मणों के आशीर्वाद है, तुम इनको तो राजा के पास पहुंचा दो। यूं कहने पर द्वारपालों ने जाकर महाराज परीक्षित से कहा, तपस्वी लोग फल लेकर आए हुए हैं। राजा ने आज्ञा दी, जो फल मूल है उन्हें ले आओ और उनसे पूछो किस काम से पधारे हैं। पुनः कल प्रातः काल आने की कृपा करें। उनसे मेरा प्रणाम कह देना और सूचित कर देना कि आज मुझसे भेंट नहीं होगी। तब द्वारपाल फाटक पर गए, वहां उनसे फल मूल लेकर बड़े सम्मान के साथ महाराज के पास पहुंचा दिया। तब ब्राह्मण वेशधारी नाग वहां से लौट गए। राजा परीक्षित ने फलों को हाथ में उठाकर मंत्रियों से कहा, सुहृदगणों, आज आप लोग ये फल खाएं। ब्राह्मण का दिया हुआ यह एक उत्तम फल मैं भी खाता हूँ। उत्तरानंदन परीक्षित ने इस प्रकार कहकर मंत्रियों को फल दे दिए और स्वयं भी एक पका हुआ फल हाथ में लेकर उसे चीरा। राजा ने उस फल को चीरा तो उसमें से एक छोटा सा कीड़ा निकल आया। उसकी आंखें काली थी और शरीर लाल था।
उस पर स्वयं महाराज की दृष्टि पड़ी। मंत्रियों ने भी देखा, वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए। राजा ने मंत्रियों से कहा, अब मुझे विष से किंची मात्र भी भय नहीं है। अभी सूर्य अस्त होने वाला है। अब मैं ब्राह्मण का शाप शिरोधार्य कर लेता हूँ, यह कीड़ा मुझे काट ले। यों कहकर महाराज परीक्षित ने उस कीड़े को अपने गले से लगा लिया। सूर्यास्त होते ही कंठ में लगाया हुआ वह कीड़ा तक्षक नाग के रूप में परिणत हो गया। उसकी आकृति अत्यंत भयंकर थी। वह स्वयं मूर्तिमान काल ही प्रतीत होता था। उसने राजा के शरीर में लिपट कर उन्हें डस लिया। मंत्रियों के आश्चर्य की सीमा न रही। वे अत्यंत शोकाकुल होकर रोने लगे। उस भयंकर सर्प को देखकर मंत्रियों का कलेजा कांप उठा। वे भाग चले। सभी द्वारपाल चित्कार करने लगे। बड़े जोर से हाहाकार मच गया। तक्षक नाग के फण से आक्रांत होते ही राजा परीक्षित की अमित शक्ति लुप्त सी हो गई। वे न कुछ बोल सके और न ही कहीं जा सके। तक्षक के मुख से आग की लपट के समान भयंकर विष निकला और उसने राजा को झुलस दिया। उसी क्षण महाराज के प्राण प्रयाण कर गए। राजा का जीवन समाप्त करके वह सर्प प्राणियों को जलाता हुआ तुरंत आकाश में चला गया। भूतल के सभी प्राणी उसे देखते ही रह गए। प्राण निकल जाने पर जले हुए वृक्ष की भांति राजा परीक्षित धड़ाम से पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी मृत्यु देखकर सब लोगों ने करुण विलाप आरंभ कर दिया। मित्रों, इसी के साथ अध्याय 9 और 10 समाप्त हुआ। आगे हम सुनेंगे जन्मेजय का राज्याभिषेक, उत्तंक के अनुरोध से सर्प यज्ञ का आयोजन, आस्तिक को वचन देने के कारण जन्मेजय के द्वारा सर्प यज्ञ की समाप्ति और आस्तिक के जन्म का इतिहास। सूत जी कहते हैं, महाराज मर गए और राजकुमार अभी बालक है। यह देखकर स्वयं सभी मंत्रियों ने राजा परीक्षित की परलौकिक क्रियाएं संपन्न की। गंगा के तट पर अगुरु आदि पवित्र लड़कियों की चिता बनाई गई और उस पर महाराज के मृत शरीर को, जो प्रायः जल गया था, रख दिया। गौवें, सुवर्ण, अनेक प्रकार के अन्न और भांति भांति के वस्त्र आदि बहुत से पदार्थ उचित रूप से ब्राह्मणों को दिए गए। परीक्षित कुमार जन्मेजय अभी बच्चे थे, तब भी प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न रहती थी। अतः मंत्रियों ने शुभ मुहूर्त आने पर उन्हें सिंहासन का अधिकारी बना दिया। जन्मेजय में सभी राजोचित लक्षण विद्यमान थे। नगर एवं प्रांत के लोगों ने उन्हें बचपन में ही अपना राजा मान लिया था। धाया उन्हें तरह तरह के राजोचित गुण सिखाया करती थी। दिन प्रतिदिन जैसे वे बढ़ते थे, वैसे ही उनकी बुद्धि का विकास होता चला जाता था। जब जन्मेजय 11 वर्ष के हो गए, तब कुल के पुरोहित ने उन्हें समुचित विद्या की शिक्षा देनी आरंभ कर दी। पुरोहित के बताने के अनुसार सभी बातें जन्मेजय सीख लेते थे। फिर जिस प्रकार द्रोणाचार्य ने अर्जुन को तथा परशुराम जी ने कर्ण को पढ़ाया था, वैसे ही कृपाचार्य ने जन्मेजय को संपूर्ण धनुर्वेद सिखला दिया। विद्याओं का अध्ययन कर लेने पर वे बड़े पराक्रमी वीर हुए। धनुर्वेद और वेदों की उन्हें पूर्ण जानकारी हो गई। परमार्थ विषयक ज्ञान भी उनसे छिपा न रह सका। धर्मशास्त्र के अर्थ का विवेचन करने में वे पूर्ण कुशल हो गए। कभी असत्य भाषण नहीं करते थे। इंद्रियों को वश में रखते थे। जैसे पहले युधिष्ठिर ने राज्य किया था, वैसे ही धर्मात्मा जन्मेजय राज्य का काम संभालने लगे। तदंतर काशी नरेश राजा सुवर्ण वर्माक्ष ने अपनी वपुष्टमा नाम की सुंदरी कन्या का उनके साथ विवाह कर दिया। कल्याणी वपुष्टमा को पाकर जन्मेजय का मन प्रसन्नता से खिल उठा। राज्य का सभी कार्य सुयोग्य मंत्री संभाला करते थे। उसी समय की बात है, एक उत्तंक नामक मुनि थे। तक्षक उन्हें कष्ट दे चुका था। उस पूर्व वैर का बदला चुकाने के लिए मन में विचार करके वे हस्तिनापुर गए। महाराज जन्मेजय द्वारा तक्षक का अपकार हो सकता है, यह मानकर उत्तंक उनके पास पहुंचे और कहने लगे, राजेंद्र, किस समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इसकी जानकारी आप बिल्कुल नहीं रखते। इसी से इस समय आपके अकर्तव्य का पालन हो रहा है और कर्तव्य की अवहेलना होती जा रही है। मैं आपसे कहूं भी तो क्या, क्योंकि अब आप उद्यम और अमर्ष से वंचित हो गए हैं। किसके साथ वैर है और उसका क्या प्रतिकार है, इसकी कुछ भी जानकारी न रखकर आप सदा बालकों के समान व्यवहार में लगे रहते हैं। जन्मेजय ने पूछा, मैंने किस वैर पर ध्यान नहीं दिया और किसका प्रतिकार नहीं किया महाभाग, आप इसे स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए। सब जान लेने पर मैं उसके अनुसार कार्य करने का प्रयत्न करूंगा।
उत्तंक ने कहा, राजन, तक्षक महान दुष्ट है, इसने आपके पिता को मार डाला है। आप मंत्रियों को बुलाकर पिता की मृत्यु का कारण पूछ ले। सूत जी कहते, उत्तंक की बात सुनकर महाराज जन्मेजय ने अपने श्रेष्ठ मंत्रियों से पूछा। मंत्रियों ने उत्तर दिया कि ब्राह्मण का शाप होने के कारण तक्षक ने महाराज को काट लिया था और इसी से उनकी मृत्यु हुई थी। जन्मेजय ने कहा, तब निश्चित है कि ब्राह्मण ने महाराज को शाप दे दिया था, तब तो उनकी मृत्यु में शाप ही कारण हुआ। मुनिवर, कहिए फिर इसमें तक्षक का क्या दोष बनता है? उत्तंक बोले, विष उतारने वाला कश्यप ब्राह्मण आ रहा था। तक्षक शापवश काटता और वह ब्राह्मण उन्हें जिंदा कर देता, पर धन देकर तक्षक ने उसे लौटा दिया। इसी से राजा की मृत्यु हुई। अतएव राजन, इतने पर भी आपके पिता का संहार करने वाला तक्षक क्या वैरी नहीं हुआ? नृपर, प्राचीन समय की बात है कि रुरु की भार्या को सर्प ने काट लिया था। वह मर गई थी। रुरु मुनि के साथ अभी उसका विवाह भी नहीं हुआ था। रुरु ने उसे पुनः जीवित कर दिया। साथ ही उसने घोर प्रतिज्ञा की कि जो जो सर्प दिखाई पड़ेगा उसे अवश्य ही आयुध से मार डालूंगा। राजन, यों प्रतिज्ञा करने के पश्चात रुरु हाथ में शस्त्र लेकर जहाँ कहीं भी सर्प मिलते हैं उन्हें मारता हुआ भूमंडल पर चक्कर लगाने लगा। एक समय की बात है, एक बूढ़ा अजगर सर्प वन में बैठा था। उस पर रुरु की दृष्टि पड़ गई। तब डंडा लेकर वह उसे मारने के लिए पास पहुंच गया और क्रोध में आकर डंडा जमा दिया। चोट लगने पर उस सर्प ने रुरु से कहा, ब्राह्मण, मैं तो तुम्हारा कुछ भी अपकार नहीं करता, फिर भी तुमने मुझे क्यों मारा? रुरु ने उत्तर दिया, एक सर्प ने मेरी प्राण प्रिय भार्या को डस लिया था, इससे उसके प्राण निकल गए थे। सर्प, उस समय मैंने अत्यंत दुखी होकर ऐसी प्रतिज्ञा कर ली थी। अजगर सर्प बोला, मैं नहीं काटता, जो काटते हैं वे तो दूसरे ही सर्प हैं, उनका और मेरा शरीर एक समान है, ऐसा मानकर मुझे मारना तुम्हें उचित नहीं है। मुनिवर उत्तंक कहते गए, वह अजगर सर्प मनुष्य की भाषा में मनोवर वाणी बोल रहा था। अतः रुरु ने उससे पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें कैसे अजगर की योनि मिल गई? अजगर बोला, द्विजवर, प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण था, मेरा एक मित्र था जिसकी खेचर नाम से प्रसिद्धि थी। वह मेरा मित्र खेचर सुप्रसिद्ध धर्मात्मा, सत्यवादी और जितेंद्रिय ब्राह्मण था। मैंने मूर्खतावश तृण का एक सर्प बनाकर उसे धोखे में डाल दिया। उस समय वह मेरा मित्र अग्निशाला में बैठकर अग्निहोत्र कर रहा था। सर्प को देखकर वह आतंकित हो गया। उसके अभी अंग कांपने लगे। अत्यंत घबराहट उत्पन्न हो गई। रहस्य खुल जाने पर उसने मुझे शाप दे दिया कि अरे मूर्ख, तूने सर्प से मुझे भयभीत किया है, अतः तू भी सर्प हो जा। मुझे तुरंत सर्प की योनि मिल गई। फिर जब मेरी प्रार्थना से अत्यंत संतुष्ट होने पर द्विजवर खेचर की क्रोधाग्नि कुछ शांत हुई, तब उन्होंने मुझसे कहा, सर्प मुनिवर रुरु इस शाप से तुम्हारा उद्धार करेंगे। प्रमति से रुरु का जन्म होना निश्चित है। वही मैं सर्प हूँ और तुम रुरु हो। मेरी इस उत्तम बात पर ध्यान दो। ब्राह्मणों के लिए अहिंसा सर्वोत्तम धर्म है, इसमें कुछ भी अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। विद्वान ब्राह्मण को चाहिए कि वह सर्वत्र दया भाव रखे। मुनिवर उत्तंक बोले, वह अजगर पूर्व जन्म का ब्राह्मण था। रुरु के मारने पर उसका शाप से उद्धार हो गया। उसे शाप मुक्त करने के बाद रुरु ने सर्पों को मारना बंद कर दिया। अपनी उस मरी हुई स्त्री को फिर से जीवित करके उसके साथ विवाह कर लिया। यों रुरु ने पूर्व वैर याद रखते हुए बहुत से सर्पों की सत्ता मिटा डाली। एक तुम हो जो सर्पों के प्रति उठी शत्रुता को भूलकर मौज कर रहे हो। राजेंद्र, तुम भरतवंशी राजाओं में सबसे उत्तम माने जाते हो। तुम्हें पिता के मारने वालों पर अत्यंत कुपित हो जाना चाहिए। तुम्हें मृत पिता आकाश में भटक रहे हैं, ऐसा जानो। तुम सर्पों को मारकर पिता का उद्धार करने में उद्यत हो जाओ, क्योंकि पिता के वैर को भुला हुआ प्राणी जीता हुआ भी मरा ही समझा जाता है। नृपवर, जब तक तुम सर्पों को मार न डालोगे तब तक तुम्हारे पिता की सद्गति होनी असंभव है। अतः अम्बा यज्ञ करके उन्हें मारने का यत्न करना तुम्हारे लिए परम आवश्यक है। महाराज, पिता का वैर याद रखते हुए उस यज्ञ में सर्प होम दिए जाएंगे। सूत जी कहते हैं, जब जन्मेजय ने मुनिवर उत्तंक की बात सुनी तब उनकी आंखों से आंसू टपक पड़े। मन पर संताप की घटा उमड़ आई। वे बोले, मैं महान मूर्ख हूँ, मुझे धिक्कार है। मैंने व्यर्थ ही अपने को बड़ा मान रखा है, तभी तो मुझ मूर्ख के पिता को सर्प ने काट लिया, जिससे वे दुर्गति भोग रहे हैं। अच्छा, अब मैं यह यज्ञ जरूर करूंगा।
यज्ञ करके पिता का बदला चुकाऊंगा। सचमुच प्रज्वलित अग्नि में सर्पों का संहार कर देना परम आवश्यक है, फिर मन में कोई खटका न रह जाएगा। उसी क्षण जन्मेजय ने संपूर्ण मंत्रियों को बुलाया और उनसे यह वचन कहा, मंत्रीवरों, आप सब लोग यज्ञ की यथोचित सामग्री तथा जरूरी चीजें तैयार करें। उत्तम ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे गंगा के तट पर पवित्र भूमि का पता लगाए। वहां सावधान होकर ऐसा सुंदर मंडप बनवाए जिसमें 100 खंभे लगे हो। मंत्रियों, मेरे इस यज्ञ में वेदी का निर्माण होना बहुत जरूरी है। विस्तार पूर्वक सर्प मेघ यज्ञ किया जाएगा। तक्षक यज्ञ पशु बनेगा। मुनिवर उत्तंग होता का कार्य संपन्न करेंगे। आप लोग शीघ्र वेद के परागामी बहुज्ञ ब्राह्मणों का आवाहन करें। सूत जी कहते हैं, महाराज जन्मेजय के मंत्री बड़े बुद्धिमान थे। राजा के आज्ञा अनुसार वे कार्य करने में संलग्न हो गए। यज्ञ की सभी सामग्री तैयार कर ली गई। विस्तृत वेदी का निर्माण किया गया। सर्पों की आहुति आरंभ हो गई। तक्षक भागकर इंद्र के पास चला गया। उसने उसमें प्रार्थना की, प्रभु, मैं भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। इंद्र ने डरे हुए तक्षक को आश्वासन देकर अपने आसन के पीछे बिठा लिया। उन्होंने उसे सर्वथा अभय बना दिया और कहा, सर्प, अब तू निर्भय हो जा। तक्षक ने इंद्र की शरण ले ली और देवराज ने उसे अभय प्रदान कर दिया। यह जानकर मुनिवर उत्तंग छटपटा उठे। तब उन्होंने इंद्र सहित तक्षक का आवाहन किया। उधर तक्षक के यायावर कुल में उत्पन्न होने वाले धर्मात्मा आस्तिक का स्मरण किया। वे मुनिवर जरत्कारु मुनि के लड़के थे। मुनि कुमार आस्तिक वहां आए और महाराज जन्मेजय से उन्होंने बड़ी प्रार्थना की। मुनि आस्तिक बचपन में ही बड़े विद्वान थे। उनकी प्रतिभा देखकर महाराज ने उनका यथोचित स्वागत किया और मुनि क्या चाहते हैं यह जानने की इच्छा प्रकट की। तब आस्तिक ने कहा, महाभाग, अब आप यज्ञ करना बंद कर दें। राजा जन्मेजय सत्य वचन से बंध चुके थे। मुनि ने पुनः वही प्रार्थना की। फिर तो मुनि के कथानुसार राजा को सर्पों की आहुति समाप्त कर देनी पड़ी। तदंतर वैशंपायन जी विस्तार पूर्वक राजा को महाभारत की कथा सुनाने लगे। संपूर्ण कथा सुन लेने पर भी महाराज जन्मेजय के मन को समुचित शांति न मिल सकी। तब उन्होंने व्यास जी से पूछा कि मेरे चित्त के शांत न होने का कारण क्या है। मेरे अंतःकरण में सदा आग सी लगी रहती है। मुनिवर, बताइए, मैं क्या करूं? मेरा भाग्य बड़ा ही खोटा है। तभी तो मेरे पिता, जो अर्जुन के पौत्र थे, दुर्मरण के चक्कर में पड़ गए। महाभाग व्यास जी, सम्रांगण में शरीर त्याग देना क्षत्रियों के लिए उत्तम मृत्यु मानी जाती है, घर पर हो अथवा युद्ध भूमि में, किंतु विधि पूर्वक मरण होना समुचित था। मेरे पिताजी ऐसी मृत्यु से वंचित रहे। ऊपर अंतरिक्ष में विवश होकर उन्हें शरीर छोड़ना पड़ा। अतः सत्यवती नंदन व्यास जी, अब आप शांति का कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे दुर्मरण से प्राण त्यागे हुए मेरे पिताजी शीघ्र ही स्वर्ग के अधिकारी बन जाएं। सूत जी कहते हैं, राजा जन्मेजय की उपर्युक्त बातें सुनकर सत्यवती नंदन व्यास जी उस सभा में ही उनसे कहने लगे, राजन, मैं अत्यंत अद्भुत एवं परम गोपनीय पुराण तुम्हें कहूंगा। इस पावन पुराण का नाम श्रीमद देवी भागवत है। इसमें अनेकों इतिहास उद्धृत है। मैंने बहुत पहले अपने पुत्र सुखदेव को यह पुराण पढ़ाया था। राजन, अब इसे मैं तुम्हें सुना रहा हूँ। यह मेरी बात परम गोपनीय है, सर्वत्र प्रकट नहीं करनी चाहिए। इस पुराण के श्रवण से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी सुलभ हो जाते हैं। कल्याणकारी एवं अक्षय सुख देने वाले इस पुराण में संपूर्ण वेदों का सार भाग रख दिया गया है। जन्मेजय ने पूछा, प्रभु, यह आस्तिक किसका पुत्र था और क्यों विघ्न डालने के लिए आया था? सर्पों की रक्षा करने से उसका कौन सा प्रयोजन सिद्ध हो रहा था जिससे उसने ऐसी चेष्टा की? महाभाग, आप उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। ये सभी बातें स्पष्ट रूप से कहने की कृपा कीजिए। साथ ही संपूर्ण पुराण भी विशद रूप से सुना दीजिए। व्यास जी कहते हैं, एक जरत्कारु नामक मुनि थे। उनका स्वभाव बड़ा ही सौम्य था। उन्होंने गृहस्थाश्रम की व्यवस्था नहीं की थी, वन में विचर रहे थे। देखा, उनके पूर्वज एक गड्ढे में लटके हुए थे। तब उन पितरों ने जरत्कारु से कहा, पुत्र, तुम विवाह कर लो जिससे हम परम तृप्त हो सके। यह निश्चय है कि तुम सदाचारी पुत्र के प्रभाव से हम
दुखों से मुक्त होकर स्वर्ग के अधिकारी बन जाएंगे। उस समय जरत्कारु ने पितरों से कहा, पूर्वजों, यदि समान नाम वाली तथा निरंतर अधीनता स्वीकार करने वाली कोई कन्या बिना मांगे मिल जाए तो मैं गृहस्थ बनने को तैयार हूँ। मेरी बात बिल्कुल सत्य है। इस प्रकार पितरों से कहकर वे ब्राह्मण जरत्कारु तीर्थों में घूमने चले गए। उसी समय सर्पों की माता ने पुत्रों को शाप दे दिया कि तुम आग में गिर जाओ। वह प्रसंग इस प्रकार है कि कश्यप मुनि को दो भार्याएं थी, कद्रु और विंता। भगवान सूर्य के रथ में जूते घोड़ों को देखकर वे आपस में विवाद करने लगी थी। उस समय घोड़े को देखकर कद्रु ने विंता से पूछा, कल्याणी, यह अश्व किस रंग का है? सच्ची बात कहो, विलंब नहीं होना चाहिए। विंता बोली, भद्रे, यह उत्तम अश्व निश्चय सफेद रंग का है। तुम इसे क्या मानती हो? कहो, तुम्हारी समझ में यह किस वर्ण का है? फिर हम वह बाजी लगाएं कि यदि मेरी हार होगी तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी और तुम हार जाओगी तो तुम्हें मेरी दासता स्वीकार करनी होगी। कद्रु ने कहा, सुमुखी, मेरी समझ से तो यह अश्व काले रंग का है। बात ठीक है, अतः तुम दिव्य दासी बनने के लिए मेरे पास आ जाओ। सूत जी कहते हैं, उस समय कद्रु के पास बहुत से छोटे छोटे काले सर्प थे। अपने सभी पुत्रों से कद्रु ने कहा, तुम लोग इस घोड़े के सर्वांग में लिपट कर इसे काला बना दो। कुछ पुत्रों की माता की आज्ञा मानी नहीं। तब माता कद्रु ने उन्हें शाप दे दिया कि जन्मेजय के यज्ञ में आग धधकती रहेगी और तुम लोग जाकर उसमें भस्म हो जाओगे। अन्य सर्पों ने आज्ञा मान ली। माता को प्रसन्न करने के लिए वे उस घोड़े की पूंछ में जाकर लिपट गए। अतः वह अश्व काले रंग का दिखने लगा। अब कद्रु और विंता दोनों बहनें एक ही साथ गई और घोड़े को देखने लगी। वह अश्व कृष्ण वर्ण का दिख रहा था। यह देखकर विंता का मन संतप्त हो उठा। उसी समय विंता के पुत्र गरुड़ आए। गरुड़ में असंख्य शक्ति थी। वे सर्पों को निगल जाते थे। माता को दुखी देखकर उन्होंने पूछा, माता, तुम क्यों अत्यंत खिन्न हो? मुझे ज्ञात होता है मानो तुम रो रही हो। तुम्हारा एक पुत्र मैं और दूसरा सूर्य का रथ हाँकने वाला अरुण, ये दोनों जीवित हैं। पुण्यमयी माता, हम दोनों के रहते हुए तुम्हें दुख भोगना पड़े तो हमारे जीने को धिक्कार है। उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ हुआ जो माता के दुख को दूर ना कर सके? माता, मुझसे अपने संताप का कारण बताओ, मैं अभी तुम्हें सुखी बना देता हूँ। विंता ने कहा, पुत्र, मैं सौत की दासी बन गई हूँ। क्या कहूँ, ऐसी विपत्ति व्यर्थ ही मेरे सिर आ पड़ी है। वह सौत मुझे आज्ञा देती है कि तुम मुझे कंधे पर चढ़ाकर ले चल। पुत्र, इस समय यही मेरे दुख का कारण है। गरुड़ बोले, माता, मैं उसे वहां अवश्य पहुंचा दूंगा जहां वह जाना चाहती है। कल्याणी, तुम शोक मत करो, तुम्हारी सारी चिंता दूर कर देता हूँ। व्यास जी कहते, इस प्रकार गरुड़ के कहने पर विंता कद्रु के पास गई। महाबली गरुड़ भी माता विंता को दासीपने से मुक्त करने के लिए साथ गए। उन्होंने पुत्र सहित कद्रु को कंधे पर उठा लिया और समुद्र के उस पार चल पड़े। वहां पहुंच जाने पर गरुड़ ने कद्रु से कहा, माता, तुम्हें प्रणाम है। मुझे निश्चित रूप से यह बताने की कृपा करो कि मेरी माँ किस प्रकार दासी भाव से मुक्त हो सकेगी। कद्रु ने कहा, पुत्र, तुम अभी स्वर्ग से बलपूर्वक अमृत ले आकर मेरे लड़कों को सौंप दो। यों करके तुम अपनी अबला माता का शीघ्र उद्धार कर सकते हो। व्यास जी कहते, कद्रु के इस प्रकार कहने पर पक्षीराज महाबली गरुड़ तुरंत इंद्रलोक चले गए। वहां उन्होंने युद्ध करके अमृत का कलश छीन लिया और अमृत लाकर विमाता कद्रु को दे दिया। उनके इस प्रयास से माता विंता निस्संदेह दासी भाव से मुक्त हो गई। जब सर्प स्नान करने के लिए चले गए तब इंद्र ने चुपके से अमृत चुरा लिया। उधर गरुड़ के प्रभाव से विंता तो दासी भाव से मुक्त हो ही गई थी। वहां कुशाएं बिछी थी। सर्प आकर उन कुशाओं को चाटने लगे। कुशाओं की नोक बड़ी तीक्ष्ण थी। उसका स्पर्श होते ही सर्प दो जीभ वाले हो गए। माता कद्रु ने अपने जिन पुत्रों को शाप दिया था वे वासु की प्रभृति नाग ब्रह्मा जी की शरण में गए और शाप से उत्पन्न होने वाले भय की बात उनसे यह कह सुनाई। तब महाभाग ब्रह्मा जी ने उन सर्पों से कहा, वासु के जरत्कारु नामक एक श्रेष्ठ मुनि है। उन्हीं जैसे नाम वाली अपनी बहन तुम उन्हें सौंप दो। उसके गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही तुम लोगों की रक्षा करेगा। आस्तिक नाम से उसकी प्रसिद्धि होगी, इसमें कोई संदेह ही नहीं है।
ब्रह्मा जी की वह कल्याणमयी वाणी सुनकर वासुकी वन में गया और अपनी बहन को विनय पूर्वक मुनि को सौंप दिया। उस कन्या का नाम भी जरत्कारु था। जरत्कारु मुनि ने उसे अपने समान नाम वाली जानकर वासुकी से कहा, जिस क्षण यह मेरा अप्रिय कार्य करेगी उसी क्षण मैं इसे त्याग दूंगा। इस प्रकार वचनबद्ध करके स्वयं मुनि ने इस कन्या के साथ विवाह कर लिया। कन्या सौंपकर वासुकी इच्छानुसार अपने घर की ओर चल पड़ा। परम तप इसके बाद जरत्कारु मुनि उस महान वन में स्वच्छ पर्णकुटी बनाकर उस भार्या के साथ विहार करते हुए सुख से जीवन व्यतीत करने लगे। एक समय की बात है, वे मुनिवर जरत्कारु भोजन करके सोने लगे। वहीं वासुकी की सुंदरी बहन जो मुनि की पत्नी थी बैठी थी। उससे उन्होंने कहा, प्रिय, किसी प्रकार की भी स्थिति क्यों न आए, तुम मुझे जगाना मत। उस नवयुवती भार्या से यों कहकर मुनि निद्रा देवी के अधीन हो गए। जब अंशुमाली अस्ताचलपुर सिधारे संध्या का समय उपस्थित हो गया और मुनि जगे नहीं, तब धर्म लोप के भय के डर से उनकी भार्या जरत्कारु चिंतित हो उठी। सोचा, क्या करूं, मेरे मन में शांति नहीं होती। यदि मुनि को जगा देती हूँ तो ये मुझे त्याग देंगे, और यदि नहीं जगाती हूँ तो संध्या का समय व्यर्थ ही चला जाएगा। पति के धर्मनाश की अपेक्षा यह त्याग उत्तम है, क्योंकि मृत्यु तो निश्चित ही है। धर्महीन पुरुषों को बार बार नरक भोगने पड़ते हैं। यों भली भांति सोच समझकर उस बेचारी जरत्कारु ने अपने पतिदेव मुनि जरत्कारु को जगा दिया। उसने कहा, सूरत, उठिए उठिए, संध्या करने का समय उपस्थित हो गया है। मुनि की नींद टूट गई। उन्होंने पत्नी जरत्कारु से कहा, निद्रा में विघ्न डालने वाली मैं जा रहा हूँ, तू अब अपने भाई के घर चली जा। मुनि के यों कहते ही जरत्कारु का सर्वांग कांप उठा। वह उनसे कहने लगी, अमित तेजस्वी प्रभु, मेरे भाई ने जिस काम के लिए मुझे आपकी सेवा में सौंपा है वह कैसे पूर्ण होगा। तब मुनि ने शांत चित होकर उत्तर दिया, वह तो है ही। मुनि के त्याग देने पर वह स्त्री अपने भाई वासुकी नाग के घर चली गई। जब वासुकी ने उससे पूछा तब पतिदेव की कही बात उनको सुना दी और यह भी कहा, मेरी प्रार्थना पर मुनि अस्तिति कहने के पश्चात मुझे छोड़कर चले गए। बहन की बात सुनकर वासुकी को पूर्ण विश्वास हो गया। उसने सोचा, मुनि बड़े सत्यवादी हैं, उनकी वाणी विफल नहीं हो सकती। तब उसने जरत्कारु को अपने घर पर रख लिया। कुछ समय व्यतीत हो जाने पर मुनि का वंशधर पुत्र जरत्कारु के उदर से उत्पन्न हुआ। कुरुश्रेष्ठ उसी पुत्र की आस्तिति नाम से प्रसिद्धि हुई। वही बालक भविष्य में आस्तिक मुनि के नाम से विख्यात हुआ। राजेंद्र, माता के कुल की रक्षा करने के लिए उसने तुम्हारे यज्ञ में आकर तक्षक को बचा लिया। महाराज, यही यायावर का कुलदीपक आस्तिक है। वासुकी नाग की बहन जरत्कारु उसकी जननी थी। इस मुनि का नाम सराहनीय था। तुमने भी उसे मान्यता दी थी। महाबाहो, तुम्हारा कल्याण हो। राजन, अब तुम भक्ति पूर्वक भगवती जगदम्बिका का एक बहुत विशाल मंदिर बनवाओ, जिसके पुण्य से तुम्हें संपूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सकेगी। उत्तम भक्ति से आराधना करने पर भगवती जगदम्बिका सदा समस्त अभिलाषाएं पूर्ण कर देती है। कुल का अभ्युदय करने के साथ ही राज्य को कभी विचलित नहीं होने देती। राजेंद्र, तुम नवरात्र व्रत करके श्रीमद देवी भागवत नामक पुराण का श्रवण करो। मैं तुम्हें उन्हें सुना दूंगा। यह अलौकिक कथा परम पवित्र, संसार से उद्धार करने वाली तथा अनेक रसों से परिपूर्ण है। राजेंद्र, जिनके प्रेम परिपूर्ण चित्त में भगवती सदा विराजमान रहती हैं, उन विचार कुशल पुरुषों को धन्य है। वे ही भाग्यवान गिने जाते हैं। भारत महामाया स्वरूपिणी भगवती जगदम्बिका की जो निरंतर उपासना नहीं करते, वे मानव इस भारतवर्ष में महान दुखी दिखाई पड़ते हैं। राजन, जब ब्रह्मा से लेकर संपूर्ण देवता सदा उनकी आराधना में तत्पर रहते हैं, तब कौन मनुष्य है जो उनकी सेवा से विमुख होकर सुखी रह सके। जो निरंतर इस पुराण को सुनता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। यह सर्वोत्कृष्ट पुराण सर्वप्रथम आधे श्लोक में भगवती आद्य शक्ति ने विष्णु के लिए कहा था। राजन, इसी के श्रवण से तुम्हारा चित्त शांत हो जाएगा और पितरों को सदा स्वर्ग में रहने की सुविधा मिल जाएगी। इसी के साथ अध्याय 11 और 12 समाप्त।
इसी के साथ अध्याय 11-12 समाप्त हुआ और श्रीमद् देवी भागवत का दूसरा स्कंद भी समाप्त हुआ। मित्रों, स्कंद 2 का यह अंतिम भाग हमें एक अत्यंत गहरा संदेश देता है कि कर्म फल निश्चित है, क्रोध केवल विनाश लाता है और क्षमा तथा विवेक ही शांति का मार्ग है। राजा जन्मेजय का सर्प यज्ञ तभी रुका जब बुद्धि, करुणा और धर्म ने हस्तक्षेप किया। यह हमें सिखाता है कि चाहे जीवन में कितना भी अंधकार क्यों न आए, ज्ञान का प्रकाश सब कुछ बदल देता है। इसी के साथ स्कंद 2 की कथा पूर्ण होती है। अगले वीडियो में हम स्कंद 3 की दिव्य कथाओं की शुरुआत करेंगे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।